मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कई ऐसे अहम प्रस्ताव। नमस्कार साथियों, जय हिंद और वंदे मातरम। आज का यह विशेष बुलेटिन महज एक साधारण खबर नहीं है। यह वह सूचना है जो आने वाले समय में मध्य प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल सकती है। ठीक आज रात 12 बजे के बाद प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। क्या बदलने वाला है, किसके खाते बंद होंगे, किसके घर पर ताले लगेंगे और किन परिवारों के लिए आने वाले दिन बेहद कठिन साबित होंगे। और सबसे अहम, क्या आप उसमें शामिल हैं या सुरक्षित हैं? यही असली सवाल है। सोचिए, अगर आपका बैंक खाता अचानक फ्रीज हो जाए, अगर आपकी मेहनत की गाड़ी सरकार अपने कब्जे में ले ले, या अगर आपकी जमीन का नाम रिकॉर्ड से गायब हो जाए। यह सब कल्पना नहीं, बल्कि आने वाले नियमों की हकीकत हो सकती है। सरकार ने ऐसे 10 गुप्त नियम तैयार किए हैं जिनकी घोषणा आधी रात के बाद होगी। इन नियमों की गूंज सिर्फ मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे देश में सुनाई देगी। सवाल यही है कि बदलाव किसके लिए सुखद होगा और किसके लिए दुस्वप्न। पहला नियम, बैंक खातों की जांच। अब हर खाते की पूरी जांच होगी। जिन पैसों का स्रोत स्पष्ट नहीं है, उन खातों को तुरंत फ्रीज किया जाएगा। यानी अगर आपके खाते में बिना आय का सबूत पैसा है, तो सुबह उठते ही आपको संदेश मिल सकता है, आपका खाता अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। दूसरा नियम, गाड़ियों पर कार्रवाई। बिना नए पंजीकरण और अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स वाली गाड़ियां, चाहे ऑटो हो या टू व्हीलर, जब्त कर ली जाएंगी। पहले शहरों में और फिर गांवों में यह अभियान चलेगा। पुरानी गाड़ियों पर निर्भर लोगों के लिए यह भारी मुसीबत होगी। तीसरा नियम, सरकारी योजनाओं का लाभ। अब एक परिवार में केवल एक ही सदस्य को सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। यदि एक ही घर में कई लोग योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं, तो बाकी सबको बाहर कर दिया जाएगा। चौथा नियम, जमीन और जायदाद। हर जिले में जमीन की डिजिटल स्कैनिंग होगी। जहां भी विवाद या फर्जीवाड़ा मिलेगा, जमीन जब्त की जा सकती है और यह कार्रवाई बिना नोटिस भी हो सकती है। पांचवा नियम, शिक्षा व्यवस्था। सरकारी कॉलेज और स्कूलों में बिना आधार वेरिफिकेशन कोई छात्र पढ़ाई जारी नहीं रख पाएगा। जिन बच्चों के दस्तावेज अधूरे हैं, उनके नाम काट दिए जाएंगे। ये तो केवल 5 नियम हैं। बाकी 5 नियम और भी चौंकाने वाले बताए जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब और भविष्य पर पड़ेगा। पर असली सवाल यह है कि क्या ये कदम वाकई विकास के लिए हैं या फिर इसके पीछे कोई और खेल है। महिलाओं के लिए सौगात। इसी बीच मुख्यमंत्री ने महिलाओं और बहनों के लिए बड़ा ऐलान किया है। कहा गया है कि रक्षाबंधन से पहले चुनी हुई महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए सीधे भेजे जाएंगे। इतना ही नहीं, रसोई का सबसे बड़ा बोझ यानी एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, यह सुविधा हर महिला को नहीं मिलेगी। केवल उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने समय रहते अपना नाम सूची में दर्ज कराया है। सोचिए, जब आसपास की महिलाएं खाते में रकम आने पर खुशियां मनाएंगी और आपका खाता खाली रहेगा, तब आपकी हालत क्या होगी। बुजुर्गों के लिए ऐलान। बुजुर्गों के लिए भी सरकार ने दावा किया है कि अब पेंशन 2,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपए की जाएगी। इसके अलावा गंभीर बीमारी की स्थिति में दवाइयों का खर्च सरकार अपने कंधों पर उठाएगी। लेकिन यहां भी पेंच है। यह लाभ हर पेंशनधारी को नहीं मिलेगा। केवल उन्हीं बुजुर्गों को मिलेगा जो एक खास प्रक्रिया से गुजरेंगे। यानी लापरवाही बरती तो नाम सूची से गायब हो सकता है। किसानों की उम्मीदें। प्रदेश के लाखों किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान हुआ है। सरकार का दावा है कि कर्ज माफी होगी, लेकिन किसान यही सवाल पूछ रहे हैं, आखिर कौन सा किसान इस लिस्ट में होगा और कौन बाहर रह जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है वही वंचित रह जाएं। असली तस्वीर दोस्तों, आज का दिन साधारण नहीं है। यह दिन आने वाले कल की बुनियाद रखेगा। रात 12 बजे के बाद लागू होने वाले नियम प्रदेश के लाखों लोगों की जिंदगी बदल देंगे। कुछ के लिए यह खुशियों का संदेश होगा। मुफ्त सिलेंडर, पेंशन में बढ़ोतरी, 3,000 की सौगात। लेकिन कुछ के लिए यह दुस्वप्न साबित हो सकता है। खाते फ्रीज, गाड़ियां जब्त, जमीन छिनी और योजनाओं से नाम काटा गया। आखिर में तो सवाल यही है, क्या आप तैयार हैं इन नियमों के लिए?
क्या आपका नाम सूची में है या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिनके लिए कल की सुबह भारी संकट लेकर आएगी? आज की रात का इंतजार कीजिए, क्योंकि आधी रात के बाद की घोषणा सिर्फ खबर नहीं होगी, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की किस्मत का फैसला करेगी।